भारत जोड़ो यात्रा दौसा शहर में पहुंच चुकी है। यहाँ पर यात्रा का इस्तकबाल करने के लिए, राहुल गांधी का इस्तकबाल करने के लिए काफ़ी ख़वातीन जमा हैं और वो अपनी रिवायती गीत गा रही है। हम इनसे पूछते हैं, आप यहाँ किस लिए आई हैं? बड़ौली से आए हैं राहुल की यात्रा में। यात्रा में आए? हाँ। क्या मकसद है यात्रा का? मकसद क्या है यात्रा की? उद्देश्य निकाली है उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली है ताकि हमारे जो पूरा संगठन है, हिंदू समाज हो चाहे कोई सा भी हो, सारा एकजुट होकर पूरा राष्ट्र एक साथ में आ सके। इसका मकसद है कि चुनावी परिणाम में से भी हो चाहे आम आदमी का हो, उनका मिलनसार व्यवहार वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसलिए हम उनसे खास तौर से मिलने के लिए आए। यही दौसा के निवासी हैं। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। हाँ, बस कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आना चाहिए कांग्रेस? कांग्रेस हमेशा सबको साथ देती है, सबका विकास करती है कांग्रेस, और गरीबों का साथ देती है और गरीबों का विकास करती है। आप कहाँ से आई हैं? मैं ठिकरिया से। ठिकरिया से? हाँ। खास तौर से यात्रा के लिए आई है यहाँ? विशेष तौर पे इसी के लिए आए और हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। आप क्या कहेंगे? आप इनको लीड कर रही हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा के 100 दिन जो है वो यहाँ पर आकर के पूरे हुए हैं और लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जी एक मकसद से प्रेम भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो एक लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का काम हो रहा है। भारत अपनी पहचान अपने लोकतंत्र की वजह से रखता है। सारे धर्म के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं, ये भारत की विशेषता है। एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ये भारत की विशेषता है। तो इसी संदेश को लेकर के राहुल गांधी जी चले हैं और निश्चित रूप से आज हम देखते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। महंगाई, आज सिलेंडर जो 400 रुपए का खरीदते थे आज 1000 रुपए का है, तो नहीं खरीद पा रही है महिलाएं। नहीं होती अपने बच्चों को जो है वो जब वो देखती है वापस चूल्हे में रोटी बनाते हुए, जब परेशान होती हैं, दूध की थैली जो है वो इतनी महंगी हो गई है, परेशान होती है, तो उस सब चीज़ों को लेकर के उनके मन में एक आस है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, कि ये ही वो नेता है जो हमारी आवाज़ को उठा सकता है, जो गरीबों की आवाज़ को उठा सकता है। और वो उठा रहा है लगातार। कोई भी मुद्दा हो देश में, राहुल गांधी ने बहुत निडरता से उस आवाज़ को उठाया है। और युवा तो निश्चित रूप से आज देख रहा है केंद्र के इससे बड़े वादे को कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। लेकिन आज युवा जब देखता है तो अपने आप को ठगा हुआ से महसूस करता है, और जब राहुल गांधी उनकी आवाज़ को उठाता है तो वो उसके साथ जुड़ता है। आप देखेंगे राजस्थान में दौसा में यहाँ पर अपार जनसमूह राहुल गांधी के साथ जुड़ने को तैयार है, राहुल गांधी का साथ देने के लिए तैयार है और भारत जोड़ो की इस यात्रा में नफरत छोड़ने की बात करने को तैयार है। तो नफरत के जो मुद्दे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, कोई भी मामला होता है हिंदू मुस्लिम लेकर जो असल जो समस्या है उस पर पर्दा डालने की जो कोशिश की जा रही है, तो ये आम लोगों को आप समझाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस की तरफ से क्या किया जाए? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, लोग खुद भी समझते हैं ऐसा नहीं होता। पहले जब माहौल था तो आसपास में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक दूसरे के साथ दुख सुख में काम आने वाले लोग हैं। एक दूसरे के व्यापार जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज लाख की चूड़ी का व्यापार है, एक हमको पता है मुस्लिम कारीगर बनाता है, आज हिंदू महिलाएं उसको पहनती। यहाँ पे देखो आप कितने लोगों ने पहन रखी है। तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए। लेकिन आज आग लगाई जा रही है, ऐसी कोशिश की जैसे ये दोनों अलग अलग हो, एक दूसरे के दुश्मन हो। भारत कभी ऐसा देश नहीं रहा है। भारत हमेशा प्रेम सद्भाव भाईचारे का देश रहा है और उसी संदेश को आज राहुल गांधी जी लेकर के आए। बैंड भी आया है जो कांग्रेस से वाबस्ता है, तो अपने यूनिफॉर्म में है और इस यात्रा के साथ चल रहा है राहुल गांधी के इस्तेमाल के लिए। फ्रॉम वेयर यू केम? हम तो केरला से। कन्याकुमारी से हम साथ है, राहुल के साथ है। अच्छा, किस लिए आप कर रहा है बजा रहे हैं? हमको हिंदुस्तान पूरा बाट लगा दिया है, वो तो बदलने के लिए राहुल जी ने आगे यात्रा कर रहा हूँ, उसके पीछे हम भी है उसके साथ देने के लिए। कितने लोग आपके बैंड पार्टी? हम 15।
लोग? हिमाचल से। हिमाचल से आए हैं, तो क्यों आए हैं यहाँ पर? यहाँ भारत जोड़ो में शामिल होने के लिए। तो वहाँ पे तो आपने भारत जोड़ रखा हुआ है, कांग्रेस को सत्ता में लेकर आया है, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? अब 2024 में मोदी जी और राहुल गांधी जी को उसमें लाना है, प्रधानमंत्री देखने चाहते हैं हम सबसे एशिया में सबसे ऊंचा ऊपर हमारे पॉलिस रीजन कॉमिक पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। अच्छा। आज इसका टेम्परेचर माइनस से कोई 20 डिग्री से नीचे है। अच्छा। तभी हमने राहुल गांधी दर्शन करने यहाँ आए हुए। अच्छा, तो अब ये 100 दिन हो गए हैं यात्रा को, आप कैसा देख रहे हैं, क्या है? ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है एकदम। आप कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से, संगमनेर से आए। बाला साहब थोरत गाँव से हम महाराष्ट्र। अच्छा, श्रीनगर जाएंगे हम, राहुल भैया के साथ में जाएंगे। भारत यात्रा एकदम भारी है। यात्रा में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, उनके जो सियासी हरीफ समझे जाते सचिन पायलट, वो भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी शामिल हैं। और जो नए 40 MLA मुंतखब हुए हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के, वो भी शामिल हुए हैं। अलावा अजी कांग्रेस के अहम कायदीन जिनमें वेणुगोपाल और दीगर रहनुमा यात्रा में शामिल हैं। ये 100वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का, जो कन्याकुमारी से निकली है 7 सितंबर को, और इसका अख्ताम श्रीनगर में कश्मीर में होगा। राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा जो 100वें दिन में दाखिल हो चुकी है, अब दौसा के कल्ब शहर सोमनाथ चौक में पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि वो दिखाए कि हर तरफ लोग नज़र आ रहे हैं, सब दुकानें बंद है। उनके इस्तकबाल के लिए पूरी आवाम, पूरी जनता तैयार खड़ी है, इंतज़ार कर रही है। अब धूप की शिद्दत भी बढ़ना शुरू हो गई है, उसके बावजूद भी लोगों में जो जोश और खरोश नज़र आ रहा है, इससे ये मालूम होता है कि भारत जोड़ो यात्रा अपने मकसद में बड़ी हद तक कामयाब हो रही है। और लोग जो जिस बात पर जो जोर दे रहे हैं वो ये इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है, और नफ़रत जो है, हमको नफ़रत को मिटाना है। पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर साथ रहा करते थे, लेकिन आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, सोमनाथ चौराहा, दौसा।